नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट जीके मतलब 20 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। कुल मिलाकर के ये जो 20 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम आज देने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मेरे भाई, और मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को करते चलिएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। खेलों से संबंधित शब्दावली निश्चित तौर पे एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। तो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। ठीक है, कबड्डी इसका राइट आंसर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक रेशेदार है। साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रफेज से संबंधित, रेशेदार का मतलब रफेज, रफेज से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक रेशेदार है। आगे बढ़ने से पहले, आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा रफेज के बारे में बता दूं। रफेज वो चीजें होती हैं जो जिनके अंदर कोई विटामिन नहीं होता है, कोई मिनरल नहीं होता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट की सफाई करते हैं। जी हाँ, आंतों को हमारे ये मजबूत बनाते हैं। रफेज की वजह से ही, रेशेदार खाद्य पदार्थों की वजह से ही हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है, क्योंकि ये मल के निष्कासन में सहायता करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अधिक रेशेदार है। साबुत अनाज और दालें, दुग्ध उत्पाद, मांस या मछली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता देते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, साबुत अनाज और दालें इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का, वो क्या है, वो पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है। थोड़ा सा दिमाग पर अगर आप जोर डालेंगे तो आराम से आपको याद आ जाएगा। महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस, जी हाँ बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 98वां 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ, एक चीज आंसर बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, ये 2 लोगों को प्रदान किया गया। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है उस नाम में से आपको एक नाम चुनना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या शशि थरूर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपका ध्यान भारत के ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, चीन। चाइना जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है आपने बिल्कुल गेस किया होगा सही से, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। तो अनुच्छेद 109, 340, 100 या अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, अनुच्छेद 109 जो है ये क्या है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में आते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 24 अक्टूबर, ये आपको ध्यान में रखना है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मधुमेह आप जानते हैं जिसको अंग्रेजी में शुगर कहते हैं। तो शुगर की बीमारी में क्या उपयोगी है, इंसुलिन, टीका, ऑपरेशन या आलू। आलू तो कतई नहीं खाना भाई, आलू चावल ये सब क्या है, मना है, परहेज करना है इनका। तो उपचार में उपयोगी क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, इंसुलिन। इंसुलिन इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। राजघाट, शांतिवन, वीर भूमि या शहीद स्मारक। राजघाट तो आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो शांतिवन किसको कहा जाता है, जरा कमेंट करके आप बताइएगा। आपको हम फिलहाल आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल को कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य आप जानते ही हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं या मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको मुखौटा पहन के किया जाता है। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपने बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कथकली। कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसे मुखौटा पहन के किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। लक्ष्मी, मणिकर्णिका, रानी या भागीरथी बाई। भागीरथी बाई तो उनके माँ का नाम है। जी हाँ मेरे भाई, भागीरथी बाई क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के रानी लक्ष्मीबाई के माँ का नाम है भागीरथी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और शादी के बाद, शादी कहाँ हुई, झांसी में हुई। शादी के बाद इनका नाम क्या हो गया, रानी लक्ष्मी बाई हो गया। तो बचपन का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, मणिकर्णिका। जी हाँ, मणिकर्णिका जो है ये रानी लक्ष्मी बाई के बचपन का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या शुभांशु शुक्ला। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। जापान को, श्रीलंका को, थाईलैंड को या भारत को। भारत में काले हाथी पाए जाते हैं मेरे भाई ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, थाईलैंड। थाईलैंड में जो है सफेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है, इसलिए इसको सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित, कैच द रेन अभियान के लिए किसी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आई.एस. टीना डाबी, अरविंद पाटिल, मोहनचंद काटपाल या मोहन सिंह। जी हाँ, आई.एस. टीना डाबी को कैच द रेन अभियान
के लिए उनका चलाया गया अभियान है कैच द रेन। कैच द रेन अभियान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसे आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, देखिए नरेगा, मनरेगा, ठीक है, या ग्रामीण आजीविका मिशन या अंत्योदय मिशन, इन सब से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता ही आता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जून 2011 में। जून 2011 में ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? जी हाँ, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राज्यपाल करते हैं। लेकिन संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो है राज्यपाल क्या करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन। चाहे बंगाल का विभाजन हो, चाहे बंगाल विभाजन रद्द करना हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते ही बनते हैं मेरे भाई। आपने बिल्कुल सही आंसर गेस किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य उसका क्या था, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और केवल लाइक ही मत करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर का बटन बगल में है, शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में जो घंटी का बटन है उसको जब आप दबाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? नोटिफिकेशन पाने के काबिल हो जाएंगे आप, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा लगातार, ठीक है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।